वेलकम गाइज मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। क्लासरूम के अंदर सब बच्चे अपनी कॉपी खोल के लिख रहे होते हैं और टीचर फ्रंट से लेक्चर दे रही होती है, लेकिन रिंटारो जिसने यूजुअली सबका ध्यान खींचा होता है उस वक्त बिल्कुल ही लॉस्ट लग रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी और की दुनिया में जा रही थी। टीचर्स की बातें उसके लिए बिल्कुल म्यूट हो गई थी, जैसे साउंड ही कट हो गया हो और वो अपने ही थॉट्स एंड फीलिंग्स में डूबा हुआ था। वो खिड़की के बाहर देखते हुए एक ही सवाल बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहा था, यार एक लड़की को बर्थडे में क्या गिफ्ट देना चाहिए। शुरुआत में तो उसके दिमाग में 1000 आइडियाज आए थे, पर हर एक वो तुरंत रिजेक्ट कर देता था। उसका दिल बस कंफ्यूज होता जा रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से फ्लैशबैक में। प्रीवियस रात को जब रेंटारो ने अपना फ़ोन उठाया था, उसे सुबारू का एक टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में क्लियरली लिखा था वागुरी का बर्थडे 22 तारीख को है। और तभी से रेंटारो का चैन खत्म हो गया था। उसकी आंखें खुली तो होती है, पर दिमाग टेंशन का साइकिल में घुमा रहता है। उसने सोचा अगर मैं इस बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं करूँगा तो मैं किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। पढ़ना, गेम्स या नॉर्मल बातें सब यूजलेस फील होने लगेंगे। लेकिन अगला सवाल ये था, क्या गिफ्ट दूँ। उसने अपनी फैमिली के अलावा कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और इसी वजह से उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर एक छोटा क्लासरूम मोमेंट आता है। टीचर उसका नाम लेके चिल्लाता है, रिंटारो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम बिल्कुल ही अपनी दुनिया में घूम रहे हो। जल्दी से वो पढ़ना शुरू करो जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। और हाँ, अपने इस सोई हुए दोस्त को उसामी को भी जगा दो। कैमरा एंगल उसामी पे शिफ्ट होता है, जो बेंच पर लिटरली सोया हुआ था। स्टूडेंट सब हंस देते हैं, लेकिन टीचर का टोन सीरियस रहता है। रेंटारो ऑकवर्ड फील करता है और अपने दोस्त को हिला के जगाता है। क्लास के बीच में भी उसका माइंड हमेशा एक ही थॉट पे स्टिक था, वागिरी का गिफ्ट क्या होगा। उसके दिमाग के अंदर एक ही आंसर रिपीट होता रहता है, केक, क्योंकि सबको पता है वागरी और केक्स का प्यार कितना ज़्यादा है। उसके दिमाग में विजुअलाइजेशन होती है। वागरी स्माइल कर रही थी अपने हाथ में एक स्ट्रॉबेरी केक पकड़ के, और हर बाइट में खुशी से चमक रही थी। और वही इमेजिनेशन उसे और कंफ्यूज भी करती है। पर क्या सिर्फ केक इनफ होगा? और अगर वही वाला केक दे दिया जो हमारी शॉप पे हर बार वो खुद लेती है, तो उसमें स्पेशल क्या रहेगा? ये सोच के ही वो डिसाइड करता है कि अपनी मॉम से सजेशन मांगेगा। घर का अगला सीन दिखाया जाता है। मॉम किचन में काम कर रही होती है और रेंटारो आता है ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ, जो हेजिटेट करते हुए पूछता है, मॉम एक बात पूछनी थी, क्या आपको कोई ऐसी शॉप पता है जहाँ सबसे ज़्यादा डिलीशियस केक मिलती है? मॉम का रिएक्शन तुरंत कॉमेडी बन जाता है। वो उसे आंखों में आंखें डाल कर कहती है, और इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो मेरे बनाए केक टेस्टी नहीं होते हैं, या अब तुम्हें मेरे केक पसंद ही नहीं आते हैं? और फिर वो किचन नाइफ उठाती है जैसे सीरियस इंटरोगेशन हो रहा हो। डारो घबरा के कहता है, अरे अरे मॉम प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरा वो मतलब बिल्कुल ही नहीं था। बस वागरी यूजुअली हमारी शॉप से ही केक लेती है, तो मैं चाहता था कि इस बार उसे कुछ अलग गिफ्ट करो, कुछ यूनिक। अगर वही केक दे दिया तो उसमें स्पेशल वाली फीलिंग्स नहीं होगी। मॉम थोड़ा सोचती है और फाइनली सजेशन देती है, तो क्यों ना तुम खुद एक केक बनाओ। रिंटारो शॉक हो जाता है, मैं केक? मॉम आपको पता है ना मैंने कभी केक नहीं बनाया, देखा है, हेल्प किया है, पर खुद ये तो इम्पॉसिबल है। मॉम कामली कहती है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता रेंटारो, तुमने मुझे केक बनाने में कई बार हेल्प किया है, तुमने देखा भी है। अगर अपने डैड से मदद लोगे तो तुम और अच्छे से सीख जाओगे। तभी एक ड्रामेटिक मोमेंट होता है। नीचे से किसी के गिरने की जोर की आवाज़ आती है। वो दोनों भाग के जाते देखते हैं डैड सीढ़ी पर से गिर गए होते हैं। ओवरवर्क होने की वजह से डैड की कंडीशन देख के रेंटारो के दिल में गिल्ट आता है। ऐसे हाल में इनसे हेल्प कैसे मांगू? मॉम रेंटारो को समझाती है, बेटा तुम समझते हो कि तुम्हारे डैड मजबूरी में दिन रात केक्स बनाते हैं, लेकिन असल में वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है। अगर तुम कह दोगे कि तुम अपने दोस्त के लिए सीखना चाहते हो तो वो खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है जब रेंटारो अपने डैड से कहता है, डैड क्या आप मुझे केक बनाना सिखाओगे? मुझे अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो डैड कहते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स इतनी सच्ची है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। ट्रेनिंग सीन स्टार्ट होता है। एक मोन्टाज दिखाया जाता है। डैड रेंटारो को सिखाते केक का टेक्सचर कैसे परफेक्ट करना है, डेकोरेशन में कौन से पैटर्न सिमेट्री कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ा लेसन, केक का टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसमें डाली गई फीलिंग्स होती है। डैड डायरेक्टली पूछते हैं, तुम चाहते हो कि जब वागरी तुम्हारा केक खाए तो उसके दिमाग में क्या है? रेंटारो थोड़ा सोच के फाइनल कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका फेस पे एक स्माइल चाहिए, बस वो खुश हो जाए। डैड सेटिस्फाइड होकर बोलते हैं, बस यही इमोशन तुम्हें हर बाइट में डालना होगा। एक और लॉन्ग मोन्टाज होता है। रात भर रेंटारो प्रैक्टिस करता है। कभी क्रीम गलत लग जाती है, कभी शेप बिगड़ जाता है, लेकिन वो हर बार नहीं मानता। थकता है, आंखें बंद होने लगती है, पर फिर भी ट्राई करता है। कभी अपनी नोटबुक में स्केचेस बनाता है, कभी इंग्रेडिएंट्स को मेजर करते हुए रुक जाता है।
अगली सुबह स्कूल में वो लिटरली सोता रहता है बेंचेस पे और साकू और उसामी उसके डार्क सर्कल्स देख के शॉक हो जाते हैं। उसामी जोक करता है, इतनी कंडीशन तो इसकी एग्जाम के टाइम भी नहीं होती है। फिर फाइनली बर्थडे का दिन आ जाता है। वागरी और रिंटारो एक क्वाइट पार्क में मिलते हैं जहाँ पे यूजुअली बच्चे खेलते हैं। रिंटारो नर्वस होकर गिफ्ट देता है और कहता है शायद ये कुछ खास नहीं बट मैंने अपने हाथों से बनाया है, आई होप तुम्हें पसंद आए। वागरी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, प्यार इमोशन से भर जाता है। वो कहती है मैं इसे घर जाके टेस्ट करेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाती और पार्क में केक खोल देती है। केक देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और टेस्ट करती है लग रहा है जैसे ये केक प्यार से बना हो। हर बात भूल जाता है जब रेंटारो कन्फेस करता है ये मैंने खुद बनाया है। वागरी इमोशनल हो जाती है और सॉफ्टली कहती है मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी कि केक कैसा था। और फिर दोनों अलविदा कहते हैं। रात को वागरी अपने घर आती है और केक टेस्ट करती है। जैसे ही एक बाइट लेती है वो ओवरलोड हो जाती है इमोशन से। ये केक नॉर्मल नहीं है, इसमें तो रेंटारो का केयर और ऑनेस्टी मिक्स है। उसकी फैमिली भी केक खाते हैं और सभी अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली छोटा भाई जो आधा केक फिनिश कर देता है। वो रेंटारो को कॉल करती है और कहती है ये केक लाइफ का सबसे बेस्ट केक था, मैं इसे वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। रेंटारो फाइनली रिलैक्स करता है और अंदर से काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद मॉम और डैड दोनों प्राउड फील करते हैं अपने बेटे पे कि वो सिर्फ दूसरों के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। और डैड एक डील कर रखते हैं, अगर और बेटर बनना है तो समर वेकेशन में हमारी शॉप पे मेरा साथ प्रैक्टिस करना होगा। रेंटारो फुल एनर्जी से एग्री करता है, मैं करूँगा। और एपिसोड के एंड में ग्रुप के मैसेज दिखाए जाते हैं जहाँ सब एक्साइटेड है अगले दिन के फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए। सीन फेड होती है वागुरी के स्माइलिंग फेस के साथ और रेंटारो का प्राउड एक्सप्रेशन के साथ। तो गाइज आप लोग बताइएगा आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।